हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल HVAC टेक गाइड। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है हनीवेल थर्मोस्टेट का बारे में। इसका जो मॉडल नंबर है HTWT6865-R है। इसका जो आपको दिखाया वो जो थर्मोस्टेट का मॉडल नंबर ये है। ये जो 24 वोल्ट में और एक सीरीज़ भी आता है इसमें HTWT6865M। इसमें एक ही फ़र्क है, इसमें ये जो SBSC लिखा है 8 एंड 9 पॉइंट है, ये रिमोट सेटबैक का ऑप्शन है, ये दूसरा रिमोट सेंसर का ऑप्शन है। बस यही फ़र्क है इसमें। ये जो थर्मोस्टेट का जो वो सप्लाई वोल्टेज है 24 वोल्ट में चलता है और इसका जो एक्चुएटर का जो आउटपुट है इसमें 0 to 10 वोल्टेज DC है इसका आउटपुट। ये जो थर्मोस्टेट आप देखा होगा FCU में जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आज इसका बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, कैसा ऑन ऑफ कैसा करना है और उसका इंस्टॉलेशन सेटअप करना है, सेटअप कैसा करना है, इसका जो अगर इसका लॉक हो गया तो कैसा ओपन करना है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहीट कैसा करना है। इस वीडियो में हम लोग इसका बारे में पूरा जानेंगे। अगर आपको इसका बारे में नहीं मालूम है, ये वीडियो एंड तक देखिए, ज़रूर यूज़फुल हो जाएगा। इसका बाद में आज का वीडियो में इसका जो सेटअप कैसा करेंगे देखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग उसका एक्चुएटर मोटर इस्तेमाल करके उसका वायरिंग भी करके देखने वाला है। तो आज आप ये वीडियो एंड तक देखिए, यूज़फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो इसमें टोटल 5 बटन दिया है। लेफ़्ट साइड में 3 बटन है, 1 2 3, राइट साइड में 1 2 बटन, 5 बटन है। सबसे पहले ये जो सेंटर का ये जो बटन है, ये सिस्टम को, ये थर्मोस्टेट को ऑन ऑफ करने के लिए ये जो बटन सेंटर में ये इस्तेमाल करता है। ओके, और उसको ऊपर ये जो फ़ैन का सिंबल दिखता है, ये फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए जो स्पीड चाहिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं आएगा, उसका इंस्टॉलेशन सेटअप करना पड़ेगा, उसका बाद में ऑटो मोड आपको दिखेगा। ओके, इसका सबसे नीचे में इसका जो मोड बटन है, ये जो सिंबल है इसका, ये मोड बटन है। ये प्रेस करेगा, हीट कूल और वेंट फ़ैन मोड में चेंज होएगा। हीट मोड चाहिए तो हीट मोड रख सकता है, कूल मोड चाहिए कूल मोड रख सकता है। अगर दोनों नहीं चाहिए, खाली फ़ैन चलाने के ये रखेगा, फ़ैन चलेगा। और इधर इस तरफ है इसका, ये जो राइट साइड में अप एंड डाउन पुश बटन है, ये आपको टेम्परेचर अप एंड डाउन करने के लिए आप देख सकते हैं। ये इसका जो ऊपर दिखता है जो सेट टेम्परेचर है, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये सेटिंग टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं ये चेंज होता है। अभी जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो ऊपर दिखाएगा, और ये जो दिखाता है ये रूम टेम्परेचर है। सेंटर में जो दिखाता है रूम टेम्परेचर है, ऊपर ये सेट टेम्परेचर दिखाता है। तो अभी हम इसका जो सेटअप कैसा करना है, इंस्टॉलेशन सेटअप कैसा करना है और रिले टेस्ट कैसा करना है हम देखते हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये थर्मोस्टेट को ऑन रखना होगा। ऑन करने के बाद में ये इंस्टॉलेशन सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑन करने के है थर्मोस्टेट को। उसका बाद में ये जो मोड बटन है, ये जो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे वाला जो बटन है ये प्रेस करना है, और राइट साइड में ऊपर वाला जो अप पुश बटन है ये प्रेस करना है। ये दोनों साथ में 3 सेकंड प्रेस करेगा तो आपको सेटअप के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये प्रेस करने वाले हैं। अभी ये दोनों साथ में प्रेस किया, अभी आपको सेटअप ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये ऑप्शंस आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। इसमें और बहुत सारा ये ऑप्शन चेंज करने के लिए आपको ये जो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे वाला मोड बटन है प्रेस करेगा। जितना भी ऑप्शन है ये देख सकते हैं आप, 10 18 19 20 21 27 1। अभी 1 में आ गया। अभी ये पूरा जो जानने के लिए कौन सा सेटअप किसके लिए आपको इसका जो यूज़र मैनुअल चाहिए, तो अभी हम आपको सबसे पहले यूज़र मैनुअल आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाएगा। उसका बाद में हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हनीवेल थर्मोस्टेट का T6865, इसका जो मैनुअल में ओपन किया है। अब इसमें देख सकते हैं आप पूरा इसका जो इंस्टॉलेशन सेटअप कैसा करना है, इसमें पूरा डिटेल दिया है। आपको इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए पूरा इसका ज़रूरत है, ये मैनुअल का। ये आपको गूगल में मिल जाएगा। तो ये है इसका जो सेटअप फंक्शन, ये पूरा इसका सेटअप फंक्शन है। टोटल कितने 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 12 इस सेटअप है इसमें। ओके, सबसे पहले आता है नंबर 1 सिस्टम टाइप है। सिस्टम टाइप में आपको 3 ऑप्शन दिया है। 0 डालेगा, 0 सेट करेगा हीट ओनली, जो हीट मोड चलेगा। नंबर 1 सेलेक्ट करेगा कूल मोड चलेगा, ओनली सिर्फ कूल मोड में चला सकते हैं। नंबर 2 डालेगा, आपको हीट एंड कूल चला सकते हैं, दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद में 1 का बाद में 9 नंबर आता है। इसमें टेम्परेचर स्केल है, आपको जो डिस्प्ले जो टेम्परेचर दिखाता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए और डिग्री फ़ारेनहीट में चाहिए। अपने मर्ज़ी से जो भी चाहे लगा सकते हैं। 0 रखेगा आपको डिग्री फ़ारेनहीट में बताएगा, 1 रखेगा डिग्री सेंटीग्रेड में बताएगा। दूसरा नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर 10 है, फ़ैन कंट्रोल टाइप है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिया है। 0 रखेगा ऑटो ओनली चलेगा। नंबर 1 में कांस्टेंट ओनली। 1 में रखेगा आपको फ़ैन स्पीड लो मीडियम हाई मिलेगा, और 0 में रखेगा ऑटो, सिर्फ ऑटो आएगा। ऑटो में जो टेम्परेचर के हिसाब से अपना मर्ज़ी से वो सेलेक्ट करेगा। तो नंबर 2 फिर तीसरा ऑप्शन है बोथ, दोनों आपको सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो मोड भी मिलेगा और लो मीडियम हाई भी साथ में मिल जाएगा, और एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये दिया है। तो ये नंबर सेलेक्ट करना होता है, तीनों चाहिए तो। दूसरा आता है 18 डिस्प्ले एडजस्टमेंट्स। ये इसलिए है, अगर आपका जो रूम टेम्परेचर है, एक्चुअल रूम टेम्परेचर 20 है और आपका जो थर्मोस्टेट में दिखाता है 22, तो आपको ये इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें -2 करना पड़ेगा। अगर आपका जो थर्मोस्टेट में ज़्यादा बता रहा है -2 करना पड़ेगा। अगर कम बता रहा है रूम टेम्परेचर, आपका जो थर्मोस्टेट में कम बता रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसका हिसाब से ये जो डिस्प्ले टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है 19 नंबर है, उसमें टेम्परेचर डिस्प्ले मोड है। इसका मतलब आपका जो थर्मोस्टेट का जो डिस्प्ले में जो टेम्परेचर बता रहा है उसका ऑप्शन है। 0 है, इसमें भी 3 ऑप्शन दिया है। 0 में रखेगा डिस्प्ले जो डिस्प्ले में जो टेम्परेचर बता रहा है वो रूम टेम्परेचर बताएगा। ओके, और दूसरा ऑप्शन है नंबर 1 में सेट करेगा, आपको जो डिस्प्ले में जो सेट पॉइंट सेट किया है वो टेम्परेचर बताएगा। और दूसरा ऑप्शन है 2 में सेट करेगा, दोनों आपको डिस्प्ले में बताएगा। सेट टेम्परेचर भी बताएगा आपको, रूम टेम्परेचर भी डिस्प्ले में बताएगा। ओके, वो ऑप्शन है 19 नंबर डिस्प्ले टेम्परेचर मोड। दूसरा ऑप्शन आता है नंबर 20 में हीटिंग रेंज स्टॉप है। आपका जो हीट मोड में जो टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट है वो कितना तक चाहिए वो पूछता है इसमें। ये अपना मर्ज़ी से जो 10 to 32 डिग्री तक आपको सेट कर सकते हैं, जो चाहिए वो सेट कर सकते हैं। दूसरा कूलिंग जो रेंज है, कूलिंग का जो सेट पॉइंट है 20 का नीचे नहीं चाहिए, तो आपको इसमें 20 रखेगा। उसमें जो 20 रखे, इसमें जो 20 सेट करेगा आप 20 का नीचे फिर सेटिंग पॉइंट नहीं आएगा। सेम हीट का भी सेम ऐसा ही है, जो टेम्परेचर इसमें सेट करता है उसका नीचे आप कितना भी अप एंड डाउन प्रेस करेगा उसका नीचे सेट पॉइंट नहीं जाएगा। ऑप्शन है नंबर 22, उसमें कीपैड लॉकआउट का ऑप्शन दिया है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। 0 में रखेगा आप, इसमें सारा जो की आपका काम करेगा, कोई भी की लॉक नहीं रहेगा 0 में सेट करेगा। तो 1 में सेट करेगा, आपका जो सिस्टम का जो मोड बटन है वो लॉक हो जाएगा। आपको जो हीट मोड कूल मोड जो चेंज करते हैं ना वो ऑप्शन आपको लॉक हो जाएगा। और नंबर 2 में सेट करेगा, ये 2 में सेट करेगा आपका फ़ैन का, और साथ में जो मोड बटन है उसका जो हीट एंड कूल का वो दोनों लॉक हो जाएगा। फिर नंबर 3 सेट करेगा, जो थर्मोस्टेट में जो भी बटन है वो सारा लॉक हो जाएगा। 5 बटन है, 5 बटन दिया है उसमें, वो सारा इसमें काम नहीं करेगा 3 में सेट करेगा तो। ओके, दूसरा आता है रिमोट सेटबैक इनेबल्ड मेथड है। ये तीनों में ये जो सबसे लास्ट में जो 4 ऑप्शन है ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। अगर चाहिए आपको, आपके हिसाब से जो भी चाहिए आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम में जो इस्तेमाल करता है
सेट कर सकते हैं। रिमोट सेटबैक ऑप्शन है, इनेबल मेथड है। 0 होटल कार्ड NO 1 रखेगा, होटल कार्ड NC 2 बटन डिफ़ॉल्ट है। रिमोट सेटबैक हीट सेट पॉइंट है, रिमोट सेटबैक कूल सेट पॉइंट है। अगर आप सिस्टम में अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका हिसाब से आप सेट करते हैं। सबसे लास्ट में फ्रीज प्रोटेक्शन है, ये 0 डिसेबल करना है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलेंगे हम लोग इसका जो थर्मोस्टेट में हम लोग मैनुअली इसका ये जो भी सेटिंग्स है इसका करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं इसको सेटअप कैसे करना है इसमें। इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड वाला सबसे नीचे वाला जो मोड बटन प्रेस करना है, राइट साइड में जो अप पुश बटन प्रेस करना है, दोनों साथ में प्रेस करेगा 3 सेकंड, आपको सेटअप ऑप्शन आएगा। सेटअप ऑप्शन नंबर 1 में आपको जो ये पूछता है सिस्टम टाइप पूछता है, कूल चाहिए हीट चाहिए, जो चाहिए अपना मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। 0 में रखेगा हीट ओनली चलेगा, और नंबर 1 में रखेगा कूल ओनली चलेगा, नंबर 2 में दोनों साथ में चलेगा। तो मैं इसमें नंबर 2 सेट करता है। नंबर 2 में रखेगा आपको दोनों चलेगा, हीट मोड भी चलेगा, कूल मोड भी चलेगा। उसका बाद में नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाने के लिए ये ऑप्शन आ गया, नंबर 9 है। नंबर 9 में ये टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर जो डिस्प्ले में दिखाता है, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, डिग्री फ़ारेनहीट चाहिए। तो 0 में रखेगा जो 1 में रखेगा ये डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 में रखेगा डिग्री फ़ारेनहीट है। तो हम लोग इसमें 1 में सेट करेगा। 1 में रखेगा तो इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओके, अभी दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए ये प्रेस करना है। नंबर 10 आया। नंबर 10 फ़ैन कंट्रोल टाइप है। इसमें 3 ऑप्शन है। 0 में रखेगा ऑटो ओनली चलेगा, 0 में रखेगा ऑटो ओनली चलेगा, और 1 में सेट करेगा खाली लो मीडियम हाई चलेगा, ऑटो मोड नहीं मिलेगा। और 2 में रखेगा दोनों चलेगा, और ऑटो में भी चलेगा, लो मीडियम हाई भी चलेगा। तो ये मैंने दो सेट किया, सेटअप नंबर 10 2 सेट किया, तो ऑटो मोड में चलेगा और लो मीडियम हाई स्पीड भी चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए ये प्रेस करना है। तो फिर आया 18। ये डिस्प्ले टेम्परेचर एडजस्टमेंट है। ये अगर आपको जो टेम्परेचर में डिस्प्ले ज़्यादा कम बता रहा है तो उसको कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ये करना है, माइनस कर रहा है, माइनस अगर ज़्यादा दिखाता है डिस्प्ले में माइनस रख दो, अगर कम दिखाता है आप प्लस कर सकते हैं ऐसा। तो मैं अभी 0 रखता है उसको। ओके, इसका बाद में दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए ये प्रेस किया। उसका बाद में 19 नंबर आया। 19 में टेम्परेचर डिस्प्ले मोड है। 0 में रखेगा रूम टेम्परेचर दिखाएगा डिस्प्ले में, और 1 में रखेगा तो सेट पॉइंट, 1 में रखेगा तो सेट पॉइंट दिखाएगा, 2 में रखेगा जो सेट पॉइंट दिखाएगा, और रूम टेम्परेचर भी साथ में दिखाएगा। मैं इसको सेट किया, सेटअप नंबर 19 2 में सेट किया, दोनों दिखाएगा, रूम टेम्परेचर और सेट पॉइंट। उसका बाद में दूसरा ऑप्शन पर प्रेस किया, 20 आया। हीटिंग रेंज है, हीटिंग रेंज आप 32 लास्ट है, आपको नीचे भी कर सकते हैं इसको, ये सबसे लास्ट 32 है, उसको मैंने 32 ही रख दिया। उसका बाद में नेक्स्ट मारेगा तो उसका जो 21 इसका जो कूल रेंज है, कूलिंग सेट पॉइंट रेंज है। ओके, 20 सेट करेगा, 20 का नीचे नहीं आएगा, जो चाहिए आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको 18 चाहिए 18 सेट करो, और 10 चाहिए 10 तक आएगा इसमें। तो अपने हिसाब से जो भी चाहिए आप सेट कर सकते हैं। मैं इधर इसको 20 सेट किया। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 22। सेटअप नंबर 22 है। ये इसका जो कीपैड है, जितना भी ये सारा ये जो 5 की है, इसका जो ऑपरेटिंग कंट्रोल करने के जो की बटन है, इसका लॉक करने का सिस्टम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 0 में रखेगा ये सारा जो की है, इसका जो बटन्स है, ये सारा काम करेगा, कुछ भी लॉक नहीं रहेगा। 1 में सेट करेगा, इसको 1 में रखेगा, आपका जो मोड बटन है, ये जो बटन है, ये हीट मोड, कूल मोड कंट्रोल करने का, फ़ैन ऑप्शन सेट करने का, ये जो बटन है सबसे नीचे वाला, ये लॉक हो जाएगा। ओके, नंबर 2 में सेट करेगा। नंबर 2 में सेट करेगा, आपका जो ये मोड बटन है ये भी लॉक हो जाएगा, और फ़ैन का जो कंट्रोल बटन है ये दोनों साथ में लॉक हो जाएगा।
फिर आता है दूसरा ऑप्शन आता है नंबर 3 आता है। नंबर 3 में इसमें जितना भी जो बटन है इसका जो कंट्रोल करने वाला ये सारा लॉक हो जाएगा। तो हमको कोई भी बटन लॉक करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 0 में रखते हैं। उसका बाद में दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आता है 27 है 27 फ्रीज प्रोटेक्शन है। ये हमको डिसेबल करना है। 0 में रखेगा डिसेबल रहेगा, 1 करेगा इनेबल हो जाएगा। ये हमको यूज़ नहीं करना है, हमको डिसेबल करना है इसको। तो ओके, तो इतना ये जो सेटअप है। अभी दोबारा ऑप्शन में जाएगा, फिर सेटअप नंबर 1 में जाएगा। तो इसका पूरा सेटअप हो गया। अभी सेटअप पूरा करने के बाद में इसको जो सेव करने के लिए दोबारा सेम दोनों बटन प्रेस करना है। इसका जो मोड बटन है और ये अप पुश बटन है, ये साथ में प्रेस करना है। अभी ये पूरा सेटिंग सेव हो गया अभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सेटअप फंक्शन समझ में आया लगता है। अगर इन केस आपको समझ में नहीं आया है, सेटअप का जो कुछ कन्फ्यूजन है, आप इधर से ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है सेटअप कैसा करना है, तो आप अभी इधर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किप कर सकते हैं। इसका जो वीडियो का सबसे लास्ट में मैं इसका जो लिंक देगा, ये जो इसका जो वायरिंग कैसे करना है, FCU में अगर आपको वायरिंग करने का नहीं मालूम है और एक्चुएटर का 0 to 10 वोल्टेज DC का कनेक्शन नहीं मालूम है, तो आपको ये वीडियो के एंड में आपको ये वायरिंग का वीडियो में बना के रखा है, आप देख सकते हैं वो जाके। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल देंगे, वो भी उधर भी देख सकते हैं। और मेरा प्ले लिस्ट वीडियो को जो यूट्यूब प्ले लिस्ट में भी जाके उधर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सेटअप के बारे में और कुछ कन्फ्यूजन है तो इधर से कंटिन्यू वीडियो देखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके इसका जो वायरिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले सेटअप का फंक्शन करने के लिए सबसे पहले ये इसका मोड बटन है, ये सबसे इसका जो अप पुश बटन है ये प्रेस करना है साथ में। ये प्रेस किया तो 1 में सेटअप नंबर 1 है। इसको सबसे पहले हम लोग 0 में करके सेट करके देखते हैं। इसको 0 में सेट करेगा, ओनली हीट मोड चलेगा। ओके, तो मैं इसको सेट करेगा, ये दोनों प्रेस करके ये हीट मोड में सेट किया। अभी आप देख सकते हैं इसका मोड चेंज करेगा, खाली हीट मोड चलता है, हीट मोड और फैन चलता है, बाकी कूल मोड में नहीं आता है। ओके, अभी दोबारा वही फंक्शन में जाएगा, इसको नंबर 1 में सेट करेगा। नंबर 1 में सेट करेगा, आपको खाली कूल मोड चालू हो जाएगा। इसको दोबारा इसको सेव किया मैंने। अभी आप जैसा देख सकते हैं खाली कूल और फैन चलता है, हीट मोड में नहीं आता है। ओके, अभी दोबारा इसको ऑप्शन में जाएगा, नंबर 2 सेट करेगा, इसमें 2 सेट करके इसको सेव करेगा। तो अब अभी आप इसमें आपको दोनों ऑप्शन आएगा, हीट, कूल, फैन। तो इसी तरह इसका जो सेटअप नंबर 1 काम करता है, हीट कूल मोड सेलेक्ट करने के लिए। ओके, अभी दोबारा जाएंगे 1 का बाद में 9 आ गया। 9 में 2 ऑप्शन आता है, 0 और 1। ओके, 0 में रखेगा, अभी 0 में सेट करेगा इसको। ये देख सकते हैं अभी टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहीट में दिखाता है। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहीट में चाहिए 0 में सेट करना है। अभी दोबारा वही ऑप्शन में जाएगा हम लोग, वही ऑप्शन में अभी 9 नंबर में गया। अभी इसको 1 सेट करते हैं, 1 में सेट करेगा आपको तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा आपको जो डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है। देख सकते हैं आपका जो डिस्प्ले टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा रहा है। अभी हम लोग जाएंगे दूसरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए ये प्रेस किया, फिर सेटअप नंबर 10 में जाना है हमको। हो गया 10। सेटअप नंबर 10 में ये फ़ैन कंट्रोल के लिए, फ़ैन आपको ऑटो में चलाना है और कांस्टेंट स्पीड में चलाना है, और ऑटो और कांस्टेंट दोनों चाहिए उसका है। 0 में रखेगा, ये ऑटो में खाली चालू हो जाएगा। अब जैसे अभी सेव किया,
ज़ीरो में सेव किया। अभी हीट मोड में आप देख सकते हैं फ़ैन का मोड चेंज नहीं होएगा। ओके, कूल में भी चेक किया, फ़ैन का मोड चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप ये फ़ैन मोड में सेट करेगा आपको लो स्पीड में हाई काम करेगा। ये सिर्फ कूल मोड में और हीट मोड में इसका जो फ़ैन का ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा, खाली ऑटो में चलेगा ये। ओके, अभी हम लोग दोबारा इसको सेट करते हैं। दस में 1 सेट करेगा, 10 में 1 सेट करेगा, आपको तीनों स्पीड काम करेगा। तो इसको सेव करते हैं। ये सेव किया। अभी आप देख सकते हैं इसमें स्पीड काम करता है, लेकिन ऑटो मोड में नहीं जाता है। ये हीट इसमें भी सेट किया, ये भी ऑटो मोड में नहीं जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका ऑपरेशन ऐसा रहता है। अभी हम दोबारा जाएंगे उस सेटअप में। अभी 2 रखेगा, हम लोग इसको 2 रखेगा, आपको सब चलेगा। ये ऑटो मोड भी चलेगा और लो मीडियम हाई स्पीड भी चलेगा। तो इसको सेव करके देखते हैं हम। अभी आप देख सकते हैं ये हाई लो ऑटो पूरा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 10 ये फ़ैन का कंट्रोल करने के लिए। तो अभी दोबारा दूसरा ऑप्शन में जाएंगे हम। 10 का बाद में क्या आता है देखते हैं। 10 का बाद में फिर आता है 18 आता है। 18 ये जो ऑप्शन यूज़ करते हैं आपका इसका जो सेंसर है, टेम्परेचर जो बता रहा है, रूम टेम्परेचर बता रहा है, उसका कैलिब्रेशन करने के लिए। अगर आपका जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 1-2 डिग्री ज़्यादा बता रहा है, नहीं तो 1-2 डिग्री तक आपको इसमें कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो मान लो आपका जो एक्चुअल रूम टेम्परेचर है 25 बता रहा है और ये डिस्प्ले में जो है 27 बता रहा है, तो आपको ये -2 में करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाके इसको डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो देखते हैं। अभी इसका जो रूम टेम्परेचर है ये 30 बता रहा है। अभी हम इसको 2 डिग्री कम करेगा। इसको 2 डिग्री कम करने के लिए आपको इसमें जाके 18 में जाके ये -2 करना है। -2 करके सेव करेगा। ये सेव हो गया, लेकिन सेम टाइम में आपको ये चेंजेस नहीं होता है। ये थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम का बाद में आपको ये जो डिफरेंशियल दिखाएगा। अब देख सकते हैं आप। आप जैसा देख सकते हैं अब ये 28 हो गया। -2 किया तो 30 था प्लान, जो नॉर्मल टेम्परेचर उसमें दिखा रहा था। -2 करने के बाद में ये 28 हो गया। और जैसा अभी आप जैसा प्लस भी कर सकते हैं 30, तो 32 भी कर सकते हैं। वो भी करके देख लेते हैं। पहले 30 था अपना, अभी ये +2 करेगा, ये 32 हो जाएगा। अभी सेव किया उसको। अब ये डायरेक्ट 32 में जाएगा, क्योंकि इसमें जो पहले दिखाता था 30 -2 किया तो 28 आ गया। अभी हम लोग +2 किया तो +2 डिग्री बढ़ाया, तो अभी ये 32 में जाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा आप देख सकते हैं अभी ये 32 हो गया। तो सेटअप नंबर 18 जो है ये सेंसर कैलिब्रेशन करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं अभी दूसरा ऑप्शन में क्या आता है। दूसरा ऑप्शन आता है 19 में। 19 में 2 ऑप्शन आता है, 0, 1, 2। 0 में सेट करेगा, आपको रूम टेम्परेचर दिखाएगा सिर्फ। अब देख सकते हैं अभी ये
ये खाली रूम टेम्परेचर बता रहा है, आपको सेट पॉइंट सेट टेम्परेचर नहीं बताता है। ओके, अब ये चले जाएगा, सेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दिखाएगा। 0 में सेट करेगा आपको ये आता है, खाली रूम टेम्परेचर दिखाएगा। अभी 1 सेट करेगा आपको सेट टेम्परेचर दिखाएगा। 19 में सेटअप नंबर 19 में 1 सेट करेगा, ये सेट पॉइंट दिखाएगा आपको। देख सकते हैं रूम टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, सेट पॉइंट बता रहा है अभी। ओके, बैक टू रूम टेम्परेचर नहीं आया, सेट टेम्परेचर ही दिखाता है। अभी दूसरा ऑप्शन में जाएगा, सेम फंक्शन में अभी नंबर 2 में सेट करेगा, आपको सेट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर दोनों साथ में दिखाएगा। दे सकते हैं सेट टेम्परेचर भी आ गया आपका उसको ऊपर, और इसमें सेंटर में रूम टेम्परेचर भी आ गया। तो 19 नंबर ऑप्शन ये इसका जो टेम्परेचर का है, डिस्प्ले में जो टेम्परेचर दिखाता है उसका सेट पॉइंट है। अभी दूसरा सेटअप में जाएंगे हम। 19 हो गया। 20 आपको ये जो हीटिंग सेट पॉइंट है, हीटिंग मोड यूज़ करता है तो उसका जो रेंज आपको कितना चाहिए ये आप में दिखाएगा। अभी मैं इसको 25 करेगा। ओके, 25 में सेट किया। अभी हीट मोड में आपको ये 25 को ऊपर नहीं जाएगा, 25 का नीचे जाएगा लेकिन 25 को ऊपर नहीं जाएगा। ओके, इसका जो हीट मोड सेट पॉइंट है 20, ऑप्शन नंबर 20 हीट मोड सेट पॉइंट है आपको। अभी दूसरा ऑप्शन में जाएंगे। दूसरा कौन सा आता है 20 का बाद में, तो 20 का आ गया हीट मोड सेट पॉइंट। 21 कूल मोड सेट पॉइंट है। कूल मोड सेट पॉइंट आपको अभी मैं इसको 15 करेगा। 15 में सेट किया इसको। 15 में सेट करेगा इसको कूल मोड में, आपको ये 15 का नीचे नहीं जाएगा। आपका ऐसा लॉक कर सकते हैं, जो टेम्परेचर आपको चाहिए उसको ऊपर जाएगा, आपको 32 तक जाएगा, लेकिन नीचे जितना भी कम करेगा नहीं आएगा, वो जो सेट पॉइंट है उसका नीचे नहीं जाएगा। तो 21 ये हो गया। अभी दो बार दूसरा ऑप्शन में जाएंगे हम। हीट का 21 कूल का सेट पॉइंट है। 22 क्या है, नंबर 22 है। इसका जो कीपैड है, इसका कीपैड लॉक करने का ऑप्शन है, ये ऑन ऑफ का, और मोड बटन, फ़ैन बटन, और जो सेट पॉइंट जो सेट टेम्परेचर ऊपर नीचे करने का, ये सारा हमको लॉक कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 0 में रखेगा आपको ये सारा बटन काम करेगा, लॉक नहीं रहेगा 0 में सेट करेगा। तो 1 में सेट करेगा इसको 1 में सेट करेगा, आपको ये जो मोड बटन है, ये कूल मोड, हीट मोड, फ़ैन मोड में चेंज नहीं कर सकते। अभी हम इसको लॉक करेंगे। 1 में सेट किया, अभी इसको लॉक करेगा। इसको सेट किया। अभी आप देख सकते हैं इसको, ये जो मोड बटन है ये काम नहीं करता है, बाकी सारा ये ऑन ऑफ का काम करता है, और फ़ैन का स्पीड भी चेंज होता है, और टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होता है। तो 1 में रखेगा तो आप उसका जो खाली ये मोड बटन जो लॉक होता है, मोड का जो की है वो लॉक होता है। अभी हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेगा। अभी इसमें 1 में रखेगा, सॉरी 2 में सेट करेगा, तो इसका जो फ़ैन का बटन और ये मोड बटन है ये लॉक होता है। अभी इसको भी सेव करेंगे। अभी इसको भी सेव किया, तो अभी ये दोनों बटन लॉक हो गया। अभी मोड का बटन ये भी कुछ नहीं कर सकता है, ये भी इसमें लॉक हो गया। ओके, अभी दोबारा तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 1 मिनट, इसका ये सारा काम करता है। अभी ये काम करता है
सेट टेम्परेचर काम करता है, खाली ये दो बटन काम नहीं करता है। दूसरा चेंज करने के लिए इसको दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं। अभी नंबर 3 में रखेगा आपका जो जितना भी बटन है इसका जो ऑपरेशन करने वाला, ऑन बटन, फ़ैन का मोड बटन, अप एंड डाउन पुश बटन, ये सारा लॉक हो जाएगा। अभी ये इसको लॉक करते हैं, इसको सेव किया। अभी ये कोई भी काम नहीं करेगा इसमें, देख सकते हैं। ये भी काम नहीं करते, ये भी काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता है। तो इसी तरह इसका जो सेटअप नंबर 22 इसी तरह काम करता है। अभी 0 ही रखेगा, हमको लॉकिंग सिस्टम नहीं चाहिए तो इसीलिए 0 में रख दिया। अभी दूसरा ऑप्शन में क्या है देखिए, दूसरा ऑप्शन है 27 फ्रीज़ का ऑप्शन है। इसका तो हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको डिसेबल करते हैं। 0 में रखेगा डिसेबल हो जाएगा, 1 में रखेगा इनेबल हो जाएगा। तो हम लोग इसको 0 में ही सेट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं इसका जो टर्मिनल्स है, जो वायरिंग का जो टर्मिनल्स है, इसका बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके देगा। ये जो थर्मोस्टेट है ये 24 वोल्ट AC में चलता है। ओके, ये देख सकते हैं इसमें टोटल 9 टर्मिनल्स है। इसमें 1 और 2 इसमें 24 वोल्ट देना है। ओके, और ये जो थर्मोस्टेट यूज़ करता है FCU के लिए, क्योंकि इसका जो कूलिंग आउटपुट है 0 to 10 वोल्टेज DC है इसका आउटपुट। तो एक्चुएटर, मॉड्यूलेटिंग टाइप एक्चुएटर मोटर जहाँ पे रहता है उसके लिए ये थर्मोस्टेट इस्तेमाल करता है। तो ये जो 1 और 2 में आपको 24 वोल्ट AC सप्लाई देना है, और ये Y और W इसमें से आपको एक्चुएटर मोटर का जो एक्चुएटर मोटर के लिए 0 to 10 वोल्टेज DC मिलता है। और उसका बाद में नंबर 4 है, ये आपको अगर आप FCU में लगाता है, ये जो थर्मोस्टेट है आपको AHU में जो 3 फेस मोटर के लिए भी लगा सकता है, और FCU जो 3 फैन स्पीड रहता है उसमें भी लगा सकते हैं। इसका वायरिंग हम लोग आने वाला अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, तो ये जो लाइन में आपको 220 वोल्टेज देना है, ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल एक टाइप का वायरिंग आपको मैं बताएगा। ये लाइन में 220 वोल्टेज का लाइन देना है, और ये 5 नंबर है GH जो लिखा है GH, ये फ़ैन हाई स्पीड के लिए है। और नंबर 6 में GM लिखा है, ये मीडियम स्पीड है। उसका बाद में GL है, ये लो स्पीड है। तो इसका ऐसा हाई, मीडियम, लो स्पीड है, 3 स्पीड के लिए है। ये तो रिमोट सेंसर के लिए है, ये हमको यूज़ नहीं करना है। ये जो 7 टर्मिनल है ये हमको इस्तेमाल करके इसको जो वायरिंग करना है। तो इसका जो वीडियो के लास्ट में हम लोग इसका जो ये जो एक्चुएटर मोटर है ये इस्तेमाल करके 0 to 10 वोल्टेज DC का जो मॉड्यूलेटिंग टाइप एक्चुएटर मोटर है, तो इसका वायरिंग भी ये वीडियो के एंड में मैं देगा। तो आप अगर आपको नहीं मालूम है वायरिंग करने का, आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो में आज इतना ही है। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल हो गया तो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।